आफाक अहमद, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल और हैविंग 2 years of एक्सपीरियंस। अगर नहीं है मत बताओ उसको कि तुम बिल्कुल फ्रेश हो, आप फ्रूट नहीं हो। प्लीज डू नॉट कंसिडर योरसेल्फ एज एन ऑरेंज एंड और बनाना। फ्रेश नहीं हो आप, पैदा हुए में बहुत साल हो गए, तो आप बोले टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सर माय नेम इज आफाक अहमद, आई एम continuously doing my bachelor's degree from Sohail University and I am a marketing enthusiast. I am an HR professional. बस फुल स्टॉप। बहुत दिल चाह रहा होगा बोले। नाम, पूरा नाम बताएं। अहमद, आफाक, क्या आफाक। मेरी आवाज आ रही है आखिर में? सही बोलती है अम्मी, गला फटा हुआ। सो आफाक अहमद, सर मेरा नाम आफाक अहमद है, मैं सुहेल यूनिवर्सिटी में बैचलर्स की डिग्री कर रहा हूँ, या मेरा नाम फातिमा है, मैं बैचलर्स की डिग्री कर रही हूँ और मैं एक HR प्रोफेशनल हूँ। दोस्तों ये जो वर्ड है ना आपका HR प्रोफेशनल, आगे का पूरा इंटरव्यू घुमा देगा आपका, क्योंकि वो तो आपको जज करने के लिए बैठा है। तो आपने पहले ही कह दिया मैं HR प्रोफेशनल, मैं मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। सर मैं सप्लाई चेन एंथुसियास्टिक हूँ। क्या मतलब? सर मैं आई वांट टू बिल्ड माय करियर इन HR। बस पूछेगा आपसे। अब वो क्यूरियस हो गया आपके पास। पहले आप क्यूरियस थे, आपने उसको पहली बॉल जो है बाउंसर कर दिया, वो बोला नहीं अब तो यॉर्कर आएगा मुझे बोल्ड करे। नहीं सर मैं HR क्या HR जॉब करते हो? नहीं सर आई वांट टू बिल्ड माय करियर इन कम्युनिकेशन स्किल्स, आई वांट टू बिल्ड माय करियर इन HR। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया माय नेम, लास्ट नेम, क्योंकि ये जो चीज़ है ना आपकी वो ये है, हम सब के पास हाथ हैं, सबके अलग फिंगरप्रिंट्स, यही आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप की है, आगे बताने का बहुत मौका मिलेगा, बताइएगा। नंबर 2, व्हाई यू ज्वाइन अस, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? मत बताना कि हमारा कजन भी आपके पास है और उसको आपने गाड़ी दी हुई है। बिल्कुल भी नहीं बताना, स्कीमें किसी को नहीं बताते। ये जवाब है उसका। जवाब क्या है? आई वुड लाइक टू बी योर पार्ट। 2 reasons, मेरी एजुकेशन से रेलेवेंट है आपकी। अगेन लफ्ज आपके हो, मतलब कंपनी का हो। सर एक्चुअली वी आर one of the leading manufacturing company and I had just complete my bachelor's। अगेन मैं ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ, उसको भी मैं एक चीज़ खत्म करता हूँ। दोस्तों ये दिमाग से निकाल दें इंग्लिश और उर्दू। सीरियस क्या है, इंग्लिश बोलना आना चाहिए बट उर्दू बोलना बहुत ज़रूरी है। तो वो पुल के उस तरफ के ना लगें, आप पुल के इसी तरफ के लगें। समझ रहे होंगे मेरी बात। तो कोशिश करें जितनी इंग्लिश आती है अपनी सारी इंग्लिश के वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लें। मुझे श्रीलंकन्स की इंग्लिश बहुत पसंद है, मुझे नेपाल के लोगों की इंग्लिश बहुत पसंद है, क्योंकि उनके पास उनको पता है कितनी इंग्लिश बोलनी है और कहाँ फॉरेन जंप मार लेनी है अपने पास। हमारा क्या है, सारी बातें बतानी है। I was going to Thai and Thai was not good। क्यों बता रहे हो यार, हर बात इंग्लिश में बतानी है? नहीं बताओ ना, प्लीज़ नहीं बताओ, एक्सपोज हो जाओगे। डू नॉट शो योर कार्ड्स। तो मैं भी खुद, मेरी भी इंग्लिश अभी मैंने IELTS के एग्ज़ाम नहीं दिए, ठीक है, मुझे पता है कितने बैंड आएंगे, बट मुझे इतना पता है कि मेरी इंग्लिश की डिक्शनरी में कितनी चीज़ें। अगर आप ऐड करते जाओ, स्टार्ट करते जाओ। व्हाट यू नो हमारी भाषा। क्यों? क्योंकि मेरी एजुकेशन रेलेवेंट है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी कंपनी में जॉब करूँ जहाँ मैं सीखूँ। अब आपने कंपनी की तारीफ कर दी, समझ रहे हैं? नंबर 1 आपने अपने आप को रिलेट कर दिया। नंबर 2 अपनी कंपनी की तारीफ कर दी। अच्छा हमारी कंपनी का ये वेरी गुड है। आप इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो उस बंदे के लिए। नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। आप बताओ ना कि आप क्या पता हमारी भाई कम, हम तो बड़ा खराब लोग हैं। तो भाई उसका जवाब ये है, पढ़ लें एक मतलब जोर से पढ़ के बता दें। सर मैंने आपकी कंपनी के बारे में मालूम किया, आप लोग कंपनी के हवाले से, हर कंपनी के हवाले से उनकी तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट। मैं हमेशा अपने दोस्तों से, अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, जब भी आपको रिज्यूमे इंटरव्यू की कॉल आए, उनसे कहें कि सर मुझे ईमेल कर सकते हैं। हम तो ऐसे उसे उछल रहे होते हैं जंपिंग की तरह कि जब उस कॉल आ जाती है, कंपनी का नाम ही नहीं समझ पाते किस नंबर से, पता नहीं कहीं स्कैम ना हो। तो सबसे पहले आप बोले ठीक है, थैंक यू, आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, बट कैन यू प्लीज़, क्या मुझे ईमेल कर सकते हैं इसकी। अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि यार डॉक्यूमेंट करवा रहा है या करवा रही है, इस बात को डॉक्यूमेंट करवा रही है, ठीक है। तो ईमेल करने का मतलब है कि उसके पास आपकी डिटेल्स है, ठीक है। तो आपकी कंपनी एक रिसर्च कर रही है, सर आपने नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, आप एक पाकिस्तान के बड़े अच्छे ब्रांड हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ काम कर सकें। इस वजह से
ये नहीं कि सर आपकी पे स्केल बहुत अच्छा है, हमारे अंकल थे वो अभी आपके पास से रिटायर होके गए माशाल्लाह, वो फेज 7 में रहते हैं, इस तरह। व्हाई वी शुड हायर यू, अगेन बहुत फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन होता है, अगेन यू नीड टू मैच योर स्किल, आपने अपने स्किल्स बताने। सर आपके मेजर क्लाइंट इंटरनेशनल हैं, मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं अच्छा ईमेल लिखती हूँ। सर आप एक पाकिस्तानी ब्रांड है, आई लव ट्रैवलिंग, मैं पूरे पंजाब में घुमा हूँ, मुझे पता है किस तरीके से प्रोडक्ट को लेके जाना। तो अगेन क्यों हायर कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो की वर्ड्स है ना वो उसको बताएं। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें चेंज होती रहेंगी, आप जॉब पोस्ट को पढ़ेंगे उससे पता चल जाएगा कैसे लोग चाहिए। वो खुद दे रहे होते हैं बेचारे, और फिर पूछ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम गलत बताते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम गलत रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। देन व्हाट आर योर वीकनेस, अगेन नो वीकनेस, ओनली एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। कि वीकनेस वो होती है जिसके लिए दवाइयाँ खाना पड़े और फिर भी ना पड़े, लेकिन जो चीज़ हो सकती है। आई स्टिल रिमेंबर अप्रैल 2006 में पहली प्रेजेंटेशन जब मेरी थी, आई वॉज इन BBA 1, इतना पुराना नहीं हूँ, तो अगेन मिस फातिमा ने कहा मैं पीछे थी, मैं पिलर के पीछे छुपा हुआ था यूँ ये पिलर आ रहा था मुझे यूनिवर्सिटी में, पीछे हो गया आगे बाद में बुलाना ताली होना ही हुआ उन्होंने मिस को दिखाने के लिए कि मिस नंबर दिखिए। ठीक है, मैंने सोचा यार कि यार मैंने तो BBA करना है, MBA करना है, अगर इस आदत को सही नहीं किया तो ये तो नासूर बन जाएगी मेरे लिए। यानी कोई डॉक्टर के पास आप जाएं और डॉक्टर को कहें, डॉक्टर कहें कि आपका यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये कटेगा लेकिन मुझे खून आएगा ना, मुझे उल्टियाँ आ जाती हैं, आपको बहुत गुस्सा आएगा कि यार मैं तकलीफ बता रहा हूँ अपना, और ये क्या बचपना का लगाया हुआ डॉक्टर। जाएंगे आप उस डॉक्टर के पास। इसी तरीके से आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आप एक इंजीनियर के पास जाएँ और वो कहे कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, गाड़ी तो मैं सही कर दूंगा या कर दूंगी, क्या चाहेगा। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप बिजनेस इसका स्टूडेंट हैं तो कम्युनिकेशन आपका सबसे बड़ा टूल है, वेपन है, जो आप बोलें। प्रेजेंटेशन, अटायर आपका अहम चीज़ है। अगेन 3 से 5 साल बाद कहाँ नजर आप देखना चाहते हैं? कहीं पे भी हूँगा, सीखता हुआ नजर आऊँगा, बस यही जवाब देना। किसी पोजीशन पे हो, पोजीशन की भूख नहीं है, सीख रहा हूँ मैं। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी, बहुत ज़रूरी सवाल है। क्यों सर, कितने पैसे लोगे भाई? तो आप उनको बताएंगे सर इस सैलरी, अगर जब आप कैप कर देते हो ना 35,000 लूँगा या 40,000 लूँगा, तो वो बोलेंगे यार अच्छा हम तो 60-70 लेके बैठे थे, इसका बजट 35 में तोड़ो उसको, 35 में बोल के 30 में ले लो। नहीं, आप उनको कहें कि सर इस कंपनी जब हायरिंग कर रही होती है ना, तो उसका बजट उठता है पीछे, रिक्रूटर को बता के भेजा होता है इसने इस कैटेगरी में बंदा लेना। तो आप कहेंगे सर जो भी इसका बजट है वो उस पर निगोशिएट कर सकते हैं, बट मैं एग्री हो जाऊंगा, उसका मसला नहीं। लेट हिम शो द कार्ड ऑफ सैलरी, फिर निगोशिएट करो। डू नॉट शो योर कार्ड कि मुझे इतने पैसे चाहिए, क्योंकि अगर आपने 1 लाख बोल दिया, बोलेंगे नहीं यार ज़्यादा हो, तो आप देख के करेंगे। What you learn from your previous job internship, अगेन अगर आपने जॉब की है, बुराई नहीं करना, सब अच्छे लोग थे लेकिन आपको पता है ना आजकल क्या चल रहा है, नहीं बोलें इस तरह, इस तरीके के लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम कराची वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा ये इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की बातों का ना स्टैंप लग रही है। मैं नहीं चाहता आप सब पे स्टैंप लगे। हम सबसे महज़िब लोग थे कराची के, सबसे महज़िब, सबसे एजुकेटेड, सबसे ज़्यादा तमीज़दार लोग थे, और अब हमें सबसे ज़्यादा स्लैंग लैंग्वेज कर करके हमने अपनी लैंग्वेज ही भूल गई। तो जब भी आप कहें, फॉर एग्जाम्पल सवाल होता है व्हाट यू लर्न फ्रॉम प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, बताएं कि सर आपने क्या सीखा। कोई 2 चीज़ें तो अच्छी सीखी होंगी ना यार, डिसिप्लिन सीखा सर, डॉक्यूमेंटेशन सीखी और कम्युनिकेशन सीखी। लास्ट शेयर गुड नॉलेज, वही जो बात लर्निंग एक्सपीरियंस आपने शेयर करें। हाउ अर्ली यू कैन ज्वाइन, ये लफ्ज़ सुनने के लिए आपने बताया हाउ अर्ली यू कैन ज्वाइन। आप फ़ौरन ना बोलें सर कल से आ रहा हूँ मैं, निकालें भाई के लिए गाड़ी होंडा सिविक लूँगा, कल से आ रहा हूँ, ऐसा नहीं करें। तुमको कहेंगे सर मेरी एक एसोसिएशन है मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मैं वो ख़त्म नहीं कर सकता, तो आई नीड 30 डेज, आई नीड 30 डेज एटलीस्ट नोटिस पीरियड मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि वो कंपनी के साथ मेरी इमोशनल के साथ मेरी प्रोफेशनल अटैचमेंट है, तो मैं एक हैंडिंग टेकिंग ओवर का एक तरीकाकार होता है उसको पूरा करूँगा। सो गाइस, ये एक छोटा सा था
शैतान आपको पता क्या करेगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने से रोकेगा। बस तो आपकी मर्जी है, आप शैतान की सुने या इंसान की। तो YouTube चैनल है, इसके ऊपर तमाम एजुकेशन के हवाले से चीज़ें आती रहती हैं। आफाक अहमद ऑफिशियल, आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। और लिंक्डइन के हवाले से 2 चीज़ें मैं आप लोगों को एक जिसे कहते हैं नजराना देना चाहूँगा। आज मौला कायनात हज़रत अली का यौम विलादत भी, आप सब लोगों को भी बहुत मुबारक हो। तो इस्लाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि अगर मैं इल्म का जो है वो एक पूरा शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। दोस्तों आज हम दरवाजे और शहर दोनों से दूर हैं, तो बस कोशिश करनी है कि अपने आप को कनेक्ट रखना है दरवाजे से भी और शहर से भी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई बात ऐसी बुरी लगी हो उसके लिए माजरत। हमेशा कोशिश होती है कि